આકાશવાણી ભુજ સમાચાર વિભાગ રજૂ કરે તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી કચ્છ મુલાકાત વિશે જો વિશેષ અહેવાલ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौयो के खेडूए के एनी जी उपज जो वेचाण पंडजी पसंद से ने मनगमती जग्या ते करे जी आजादी डने जी मांग घणे समय थी थई हुई। ही सुधारो लागू करे जी हिम्मत भाजप सरकार करे आए पण कम नसीबी से खेडूते के गैर मार्गे दौरे जो राजकारण रमाई रह्यो आए। कच्छ में आज धोरडो में आयोजित थયેલ कार्यक्रम में हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, डिसेलिनेशन प्लांट और ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जे खातमुहूर्त कार्यक्रम में बोलते प्रधानमंत्री खेडूए के विश्वास डेरायो कि केंद्र सरकार खेडूए जी सच्ची मददगार आए और खेडूए के नुकसान थिए हेड़ो कोई पगलो कड़े पण नहीं भरे। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही, उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूँ, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या? आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री च्या के खेडूए जी हर शंका जो समाधान करेला करे सरकार तैयार है। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूँ, बार बार दोहराता हूँ कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। आज प्रधानमंत्री पंडजे वक्तव्य जी शुरुआत की आयो कच्छी माड़ुओ थी कच्छी भाषा में क्या मां की आयो कच्छी माड़ुओ सी केड़ो आए शियारो अने कोरोना बोय में ध्यान रखजा। आज कच्छ अची मुके बेवड़ी खुशी થઈ રહી આય। बेवड़ी એટલે આય કે કચ્છડો મુજે દિલ જે બોરો આય। ब्यो एतरे कि आज कच्छ गुजरात न पण देश जी ओळख में पण हकड़ो तारो जोड़े लाए वेने तो। प्रधानमंत्री च्यो के कच्छ में आज नवी ऊर्जा जो संचार थई रह्यो है। कच्छ में दुनिया जो सौथी वडो हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क बनेला बनी रह्यो है। आज कच्छ में भी नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। सोचिए, हमारे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, और ये कितना बड़ा है? जितना बड़ा सिंगापुर देश है, बहरीन देश है, लगभग उतने बड़े क्षेत्र में कच्छ का ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होने वाला है। अब आपको अंदाज आता होगा कि कितना विशाल होने वाला है। 70,000 हेक्टेयर, यानी भारत के बड़े बड़े शहरों से भी बड़ा
ये कच्छ का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये जब सुनते हैं ना, ये शब्द कान में पड़ते हैं, ये सुनकर कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है कच्छ वालों को? मन कितना गर्व से भर जाता है। साथियों, आज कच्छ ने न्यू एज टेक्नोलॉजी और न्यू एज इकोनॉमी दोनों ही दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। खावड़ा में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हो, मांडवी में डिसैलिनेशन प्लांट हो और अंजार में सरहद डेयरी के नए ऑटोमेटिक प्लांट का शिलान्यास, तीनों ही कच्छ की विकास यात्रा में नए आयाम लिखने वाले हैं। और इसका बहुत बड़ा लाभ यहाँ के मेरे किसान भाइयों बहनों को, पशुपालक भाइयों बहनों को, यहाँ के सामान्य नागरिकों को और विशेषकर हमारी माताओं बहनों को होने वाला। हन प्रोजेक्ट जे विषे गाल करींदे श्री मोदी चयो के हनसे प्रदूषण घटदो ने पर्यावरण के बचाव में मदद मिलदी। हन पार्क में जो को बिजली बनती इनसे हर वरे 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा के प्रदूषित कर दोवे तेके रोके में मदद मिलदी। सूरज की गर्मी से चलने वाले इतने बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन हो। इस पार्क में सोलर के साथ साथ पवन ऊर्जा दोनों से करीब 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। सोचिए, रेगिस्तान की कितनी बड़ी भूमि का सदुपयोग होगा। सीमा के साथ पवन चक्कियां लगने से सीमा सुरक्षित भी और अधिक बेहतर होगी। आम लोगों का बिजली का बिल कम करने के लिए जिस लक्ष्य को लेकर के देश चल रहा है, उसे भी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से किसानों और उद्योगों दोनों को बहुत बड़ा लाभ होगा और सबसे बड़ी बात, इससे प्रदूषण कम होगा, हमारे पर्यावरण को भी लाभ होगा। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में जो बिजली बनेगी वो प्रति वर्ष 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड, 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन उसको रोकने में मदद करेगी। और ये जो काम होने वाला है, अगर उसको पर्यावरण के हिसाब से देखना है तो ये काम करीब करीब 9 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा। 9 करोड़ पेड़। ये एनर्जी पार्क भारत में पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भी कम करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। इससे करीब 1 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ कच्छ के मेरे युवाओं को होगा। માંડવી જે ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ વિશે શ્રી મોદી ચ્યો કે ही પ્લાન્ટ તૈયાર થઈ વંધો તડે અંશે માંડવી, મુન્દ્રા, અબડાસા અને લખપત જે 8 લાખ માણુએ के पीधे जो ચોખ્ખો પાણી મળદો। मांडवी में तैयार होने वाला डिसैलिनेशन प्लांट नर्मदा ग्रिड, सौनी नेटवर्क और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे प्रयासों को और विस्तार देगा। पानी सफाई का ये प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो इससे मांडवी के अलावा मुंद्रा, नखत्राना, लखपत और अबडासा के लाखों परिवारों को इसका लाभ होगा। इस प्लांट से इन क्षेत्र के करीब करीब 8 लाख लोगों को रोज टोटल मिलाकर के 10 करोड़ लीटर साफ पानी की सप्लाई हो सकेगी। एक और लाभ ये होगा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ आ रहा नर्मदा का पानी, उसका भी हम ज्यादा अच्छा सदुपयोग कर पाएंगे। ये पानी कच्छ के अन्य तालुका जैसे रापर, भचाऊ, गांधीधाम और अंजार को सुचारू रूप से मिल सकेगा। कच्छ जी विकास गाथा जी गाल करींदे प्रधानमंत्री च्यो के आज कच्छ जी शान खूब झड़प से वधी रही है। आज कच्छ देश जो झड़प थी विकसित थींदल क्षेत्र में थकड़ो अगत्य जो क्षेत्र बनी वियो है। साथियों, आज कच्छ की पहचान बदल गई है। आज कच्छ की शान और तेजी से बढ़ रही है। आज कच्छ देश के तेजी से विकसित होते क्षेत्रों में से एक अहम क्षेत्र बन गया है। यहाँ की कनेक्टिविटी दिनों दिन बेहतर हो रही है। इस सीमावर्ती इलाके में लगातार पलायन, और पहले तो जनसंख्या का हिसाब देख लीजिए, माइनस ग्रोथ होता था और जगह पे जनसंख्या बढ़ती थी, यहाँ कम होती थी क्योंकि लोग चले जाते थे और ज्यादातर सीमावर्ती इलाके से लोग पलायन कर जाते और उसके कारण सुरक्षा के लिए भी मुश्किल पैदा होना बहुत स्वाभाविक था। अब जब पलायन रुका है तो जो गांव कभी खाली हो रहे थे उनमें रहने के लिए लोग वापिस आते जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ा है।
ભૂકંપ ભલે કચ્છ જે માળુએ જા ઘર ફગાઈ ડને में पण हटलो वड्डो भूकंप पण हडा जे माळुए जे मनोबळ के नाय तोड़ी शक्यो। ई कच्छ जे खमीर जी निशानियां ई पण श्री मोदी उमेर्या। कुछ ही वर्षों में इस इलाके के लोगों ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। कच्छ के लोगों ने निराशा को आशा में बदला। मैं समझता हूँ यही तो माता आशापुरा देवी के आशीर्वाद है। यहाँ निराशा का नाम नहीं, आशा ही आशा होती। भूकंप ने भले उनके घर गिरा दिए थे, लेकिन इतना बड़ा भूकंप भी कच्छ के लोगों के मनोबल को नहीं गिरा पाया। कच्छ के मेरे भाई बहन फिर खड़े हुए और आज देखिए इस क्षेत्र को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया है। श्री मोदी चयो कि कच्छ दुनिया जे पर्यटकेला करीने आकर्षण जो केंद्र बनी वियो है। कच्छ जे सफेद रण जो रणोत्सव आखी दुनिया के आकर्षित करे तो ई पण प्रधानमंत्री उमेर्यावा। साथियों, जो कच्छ कभी वीरान रहता था, वही कच्छ देश और दुनिया के पर्यटकों का प्रमुख केंद्र बन रहा है। कोरोना ने जरूर मुश्किलें खड़ी की है, लेकिन कच्छ का सफेद रण, कच्छ का रणोत्सव पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। एवरेज औसतन 4 से 5 लाख टूरिस्ट रणोत्सव के दौरान यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान और नीले आसमान का आनंद उठाते हैं। इस तरह के बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कच्छ के स्थानीय सामानों की इतनी बड़े पैमाने पर बिक्री, यहाँ पारंपरिक खान पान की लोकप्रियता एक जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता। પણ જે સંસાધને જો ઉપયોગ કરીને કેડી રીતે આત્મનિર્ભર બની સગાજે અંજો દાખલો કચ્છ પૂરો પાડે આય। કચ્छ જેડી રીતે વઠ્ઠો થયો આય ई केस स्टडी आए। दुनिया जे संशोधकें के हिनमथे संशोधन करणु खपे ई पण श्री मोदी च्यो। कच्छ ने पूरे देश को दिखाया है कि अपने संसाधनों पर, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए किस तरह आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा जा सकता। मैं दुनिया के डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर्स, इससे जुड़े लोगों से कहूंगा कि भूकंप के बाद जिस तरह कच्छ का चौतरफ विकास हुआ है, मुझे लगता है कि केस स्टडी है, उसकी स्टडी की जानी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और ये किस प्रकार से मॉडल काम कर रहा है। इतने बड़े भयंकर भूकंप हादसे के 2 दशक के अंदर अंदर इतना बड़ा सर्वांगीण विकास हर क्षेत्र में, और वो भी जहाँ ज्यादातर भूमि सिर्फ रेगिस्तान है। हेड़े विश्व कक्षा जे प्रोजेक्ट ला करीने गुजरात राज्य जी पसंदगी करे में आवई अन विषे राज्य जा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी प्रधानमंत्री श्री मोदी जो आभार मन्यो। आज प्रधानमंत्री गुंदियाળી खाते जो को दरिया जे खारे पाणी के मठो पाणी बनाए जे प्लांट जो भूमि पूजन क्या तेंजी उपयोगिता पाला करीने કેટલી आए अन विषे पाणी पुरवठा निगम जा मुख्य इंजीनियर एजी वनारा पंड जो अभिप्राय हन रीते डनावा। माननीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई ना लोकाभिप अभिगमनी रचाયેલ जल जीवन मिशन अंतर्गत गुजरातना दरेक घरने नळ मार्फत पीवानुं पाणी प्राप्त थाय ते माटे नल से जल योजना सिद्ध करवानो लक्ष्यांक वर्ष 2022 सुधीमां पूर्ण करवानो निर्धार आपणा माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी द्वारा करवामां आवेल छे। कच्छ जिल्लानुं पीवाना पाणी माटेनुं नेटवर्क महदअंशे नर्मदा आधारित छे। पीवाना पाणी माटे नर्मदा उपरનું અવલંબન ઘટે અને સ્થાનિકે બીજો પૂરક સોર્સ મળી રહે તે દૂરદ્રષ્ટિને ધ્યાને રાખી માંડવી તાલુકાના ગુંદિયાળી ગામે 10 કરોડ લીટર દૈનિક ક્ષમતાનો ડીસેલિનેશન પ્લાન્ટ એટલે કે દરિયાના ખારા પાણીને મીઠું કરવા માટેનો પ્લાન્ટ બનાવવામાં આવી રહેલો છે। આ યોજનાને કારણે પશ્ચિમ કચ્છના છેવાડાના તાલુકાઓ અબડાસા, લખપત, નખત્રાણા, માંડવી અને મુન્દ્રાના કુલ 331 ગામો અને માંડવી શહેર સાથે કુલ અંદાજે 8 લાખ લોકોને આનો લાભ મળશે। 10 કરોડ લીટર દૈનિક ક્ષમતાના આ ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટની કામગીરી ફેબ્રુઆરી 2023 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્યાંક છે। આજે તારીખ 15 ડિસેમ્બરના રોજ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના હસ્તે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ મારફતે શિલાન્યાસ વિધિ કરવામાં આવેલી છે। તેમજ ગુંદિયાળી ખાતે પાણી પુરવઠા, પશુપાલન અને ગ્રામ્ય ગૃહ નિર્માણ વિભાગના માનનીય કેબિનેટ મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા સાહેબના હસ્તે ભૂમિપૂજન સંપન્ન થયેલ છે। આ ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટનું કામ ફેબ્રુઆરી 2023માં પૂર્ણ થયે દૈનિક
10 કરોડ લીટર પાણી પશ્ચિમ કચ્છમાં ઉપલબ્ધ થતા નર્મદાના પાણીની જે બચત થશે તે પૂર્વ કચ્છના તાલુકાઓ ભચાઉ, અંજાર, રાપર, ગાંધીધામ અને ભુજના લોકોને તથા આ વિસ્તારના ઉદ્યોગોને આપી શકાશે. અને હંસ સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી કચ્છ મુલાકાત વિશે જો ही વિશેષ અહેવાલ હડા પૂરો થયો. સંપાદન જગદીશ પાટડિયા, સંકલન અને નિર્માણ અશરફ નથવાણી, પ્રવક્તા કલ્પના શાહ.